वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ रहे हैं। वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, नॉलेजेबल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठ रहे हैं तो उसके लिए हमें कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं, और वो कैसे होते हैं? केवल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ पीछे रह जाओगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पर। स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष पर 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष पर 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? नाउ, एक संख्या 3 है, 3 से 1 प्राप्त होता है, 3 से भाग दिया तो 1 प्राप्त होता है। फिर 2 से भाग दिया जाता है तब भी 1 ही प्राप्त होता है। इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में 1 लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। इधर प्लस का निशान लगा लो, इधर गुणा का निशान लगा लो। तो 2 और 1 3, इसकी गुणा 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसकी गुणा करेंगे 3 के साथ में, फिर इसको ऐड कर देंगे। 3 के 9 और 1 10। संख्या हमारी वो 10 है, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो हमारा 4 शेष बचेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, बहुत आसान ट्रिक के साथ कर रहे हैं। दूसरा सवाल, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जबकि इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे? ये 4 है, शेषफल 1 आता है। फिर कह रहा 5 है, शेषफल 4 आता है। हमें वो संख्या चाहिए, तो यहाँ 5 और 1 4 9, 9 9 चौक 36 और 1 37। संख्या हमारी कौन सी होगी? 37। 37 में हम भाग लगाते हैं 4 का, नहीं पहले किसका लगा रहा? 5 का। 5 का भाग लगाते हैं तो ये आता है 7, 5 7 35, ये 7 आता है, और हमारा जो शेषफल है 2 बचता है ना। फिर कह रहा है क्रमिक 4 से भाग लगाते हैं, और इसी संख्या में फिर हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 1 4, तो ये बचता 3। तो शेष कितना बचता? 3। तो आंसर हमारा 2 और 3, ऑप्शन सी। एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रम है ना, क्रमशः एक तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होंगे? सबसे पहले हम वही लिखेंगे, 2 से 1 आता है, 3 से भी 1 ही आता है, 7 से 6 आता है। 7 और 6 13, 13 3 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81। संख्या हमारी 81 हो जाती है। 81 में देखो, 81 में ये 42 माइनस कर दें, क्योंकि एक ही बार जाएगा है ना। तो ये 9 और 7 में से 4 गए 3, 39 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। देखो, 56 से भाग दिया, 29 प्राप्त हुआ। ओके, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा? 56 और 29 85, ये हमारी संख्या हो जाएगी है ना। और कह रहा है कितने से भाग दे? 12 8 से, तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो गए। 85 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 1 8, बचे 0, उतार लिए 5, भागने जाने की 0, तो शेष कितना रहा हमारा? 5। ऑप्शन क्या है? 5। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम में 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो 4 के साथ 2 शेष बचता है, और 7 के साथ 1। ये कह रहा है 7 और 1 8 हो जाते हैं, है ना। 8 चौक 32, 34 होगी। संख्या कितनी होगी? 34। 34 में भाग लगाने कितने का? 28 का। 28 का ही लगा रहे हैं, तो इसमें तो 34 में 28 का भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं 6 बच जाएंगे, है ना। 6 बच जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सवाल है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? अभाज्य संख्या, जैसे मान लो एक में मान लेता हूँ 3 है और एक 5 मान लेता हूँ। जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य हो रही है दोनों, तो क्या गुणा जो है उनके दोनों मल्टीप्लाई भी तो 3 और 5 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। ये 15 है, तो इनका मल्टीपल ही तो विभाज्य हो रहा है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य, तो इनका मल्टीपल भी तो विभाज्य होगा। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुणा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 क्रमांगत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? जैसे मान ली विषम में 3 ले लेते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, 3 ले लिया हमने, एक -1 का स्क्वायर करेंगे, 3 के 9, ये 8 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन 8 ही आ जाएगा। अब 3 9 5 7 में इतना जोड़ दिया जाए, 5 3 4 9 16, 1 9 10 की 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 1 8 और 1 9। इससे माइनस करनी है हमें 7 0 6 2, तो क्या हो जाएगा? 4 10 4, इधर 2
इधर तो 22 44, तो क्या कह रहा है, घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। अच्छा ये जो है 22 और 44 जो है किससे विभाज्य नहीं होगी भाई, 11 से हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, हाँ है ना। 3 से, 3 सत्ते की 3 चौकी 3 से भी हो जाएगी, इसका मतलब ये भी गलत है। 4 से, और 4 पंजे 4 से भी हो जाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन बचा 7, इससे नहीं होगी। यदि m तथा n धन पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम पूर्णांक हो तो m स्क्वायर माइनस n इसका हमेशा किससे विभाज्य होगा। कोई संख्या 3 मान लिया, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इधर 1 मान लिया, इसका मैं वर्ग करूँ और इसको माइनस करूँ तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी 8 से विभाज्य होगा, अगर सम कोई संख्या आ रही है तब, है ना। कह रहा है 11 से भाज्य हो तो a का मान बताइए। देखो इनमें इसमें क्या करते हैं, 7 लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 8a है ना, और ये लिखेंगे 6a। ये थोड़ा मैं दूर दूर इसलिए लिखा है कि आपको आसानी से समझा जा सके। और 11 का जो भाज्य से जो नियम है ना, वो ये है कि इस संख्या को उठाएंगे और इसको जोड़ेंगे, इसके बाद फिर साथ में फिर इसको जोड़ेंगे, है ना। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से, सॉरी 11 से भाज्य हो जाए, या तो 11 आ जाए या फिर 0 मान आवे घटा के ना आपस में, है ना। तो ये 11 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा ना। करें क्या, देखो 7 और ये 8 15, 15 6, 15 6 21, हाँ है ना। माइनस करेंगे 3। अब एक बताओ, यहाँ ऐसी संख्या रखें, यहाँ ऐसी संख्या रखें जो 21 के इक्वल हो जाए, 21 के बराबर हो जाए, क्योंकि हमें 0 करना है, हमें तो 0 करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी 9 है, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी यहाँ पर हम 9 रखेंगे और यहाँ पर भी 9 रखेंगे, तो हमारा ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, 9। 9 अगली भी वही कंडीशन है, 1 5 6 और यहाँ पे स्टार दे रखा है ना। फिर देख रहा 9 4 2, फिर हमें वही काम करना है, इसके बाद इसको ऐड करना है, इसके साथ 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 इसको ऐड करना है, बस। तो करते हैं 7 7 और 9 16, 16 18। मैंने कहा था या तो 0 हो जाए या फिर 11 बचे। ऑप्शन उठा के देखेंगे तो पहले हम यहाँ से ऐड करते हैं 5 5 4 9, 2 ही है 9, और ऐसी संख्या यहाँ ढूंढना है, हमें 11 चाहिए या फिर 0 करें, तो ये भी हमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें 18 करने के लिए 9 तो ये होगा, ये 9 और ऐड करना है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, दे रखिए 5 गुणा 793 गुणा 4। कहने का मतलब ये है कि ये और ये इनको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28, एक्स एक्स एक जगह जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अच्छा 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये इनका जो अंतर है ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा, है ना, तो ये 3 से विभाज्य संख्या मानी जाएगी। लेकिन अभी 2 संख्या और चाहिए, तो इसमें 9 पहले ऑप्शन से देखते हैं, 9 को उठाते हैं, 18 संख्या जोड़ते हैं, 46 3 से नहीं कटेगा, 14 जोड़ के देख लेते हैं, 12 80 हो जाएंगे, है ना। और 42 जो 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3 और 3 चौक 12, यानी 7 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि ये 11 से विभाज्य है, हमने पहले बताया 11 वाली तो बहुत आसान है आपके लिए। क्या करना होता है 11 के लिए, 3 से क्या दे रखा है, देखो हमने कहा था 11 से विभाज्य संख्या को एक छोड़ के एक को ऐड करते हैं, एक छोड़ के एक को ऐड करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। और ये 8 और x कितनी, यानी ये माइनस होगा, तो 8 तो हमें चाहिए 11, यानी 15 स्कोर हमें चाहिए, तो 8 8 7 15, या हमें 7 अगर ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। ये भी 11 से विभाज्य पूछ रहा है, तो संख्या लिख लीजिए 5 8 2 4 और आपका जो है स्टार, है ना। ऐड करिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक कैसी संख्या चाहिए हमें, तो देखो 5 5 2 7, यानी 7x हो जाएगा, 7x 7 प्लस x माइनस कितना हो जाएगा, 8 और 4 12। हमें क्या करना है, या तो शून्य करनी होती है या हमें 11 चाहिए, तो इसको शून्य करने के लिए कितना ऐड करें, यहाँ से कोई संख्या उठाएं तो 5 ऐड कर दें तो शून्य हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 5 है, ऑप्शन सी। ये भी संख्या वही है 4 3 2 x 7 9 से विभाज्य हो तो
स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखो 9 से क्या होगा, जो 3 से कर सकती है वो संख्या 9 से भी कर सकती है, हाँ या ना? जो 3 से कर सकती है क्या वो 9 से नहीं कर सकती? हाँ। ऐड करेंगे सबको, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 7 21। 21 एक ऐसी संख्या है 3 से कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी ना। अब इसमें क्या ऐड करें हम, तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास ऐसा, 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 27 हो जाएगा, और 27 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। सवाल कह रहा है कि इन वाली संख्याओं को शेष बचना, कह रहा है देखो सवाल लिखा हुआ 67 की घात 67 प्लस 67, मतलब इसका ये हुआ ये 68 से भाग दिया जा रहा है, सॉरी 67 दिया हुआ है, ये 67 है ना। अब इस सवाल में पता क्या करते हैं हम, इस वाले सवाल में ये जो ना ये 67 है मगर ये 68 है, तो हमें यहाँ +1 चाहिए, तो एक में प्लस करते हैं और एक +1 और एक -1 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर +1 और -1 कर देंगे तो बराबर कोई फ़र्क पड़ा संख्या पे, नहीं पड़ा। लेकिन अब 68 बनाने के लिए प्लस तो इसके साथ शामिल हो जाएगा और -1 बचेगा, -1 इसके साथ जब करेंगे तो क्या होगा, 66 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं है क्या 66, सी ऑप्शन। सवाल है 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी? 2 की पावर 16 -1। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ समझते हैं हम, उसके बाद इसको सवाल करते हैं। देखो एक चीज़ सही से रट लीजिए, याद कर लीजिए, a की पावर n माइनस और b की पावर n, और कह दूं मैं ये कि सम संख्या है, सम है, ये पावर जो है सम है, तो ये किससे विभाज्य होगी? तो ये होगी a प्लस बी और दूसरी a माइनस बी से, a प्लस बी और a माइनस बी से। ये बात क्लियर होगी? ओके। अगर मैं कहता है विषम होती तो, अगर मैं कहता है पावर n माइनस बी की पावर n और ये विषम होती तो विषम, तो केवल ही एक से विभाज्य होती, किससे? a माइनस बी से, है ना। बस ये बातें आपको याद कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं इस सवाल, है ना, ये बात याद रखिएगा, सवाल करते हैं। अब मैं कहूँ कि ये 2 की पावर जो 16 है -1 की पावर भी 16 है, क्योंकि 16 एक पे कितनी पावर हो वो उतना ही होता है। तो मैंने कहा था कि a प्लस बी से या a माइनस बी से होगी, यानी 2 + 1 और यह 2 - 1, यानी या तो 3 से या फिर 1 से। ऑप्शन हमारे पास अगर चेक करें तो 11 13 17 19, ऑप्शन में तो नहीं है भाई 3 और 1, इसका मतलब हमारा क्या फॉर्मूला गलत है? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल गलत नहीं है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसके नज़दीक पे जाते हैं हम, जो फॉर्मूला दे रखे हैं इसके नज़दीक पे। 2 की पावर में 2 करता हूँ 4, 2 की पावर में 2 करता हूँ तो 3 करता हूँ तो 8, और उसकी पावर में और करता हूँ तो 16, है ना। तो हम जाते हैं 16 पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसकी पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 और इसकी पावर 4, हाँ या ना। तो ये 4, ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 17 से विभाज्य होगी या फिर 15 से, और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल केवल 17 है, तो हम इसको टिक कर देंगे। एक सवाल और है, देखो 7 की पावर 12 -4 की पावर 12। मैंने कहा अगर ऊपर सम हो तो 7 और 4 11, मतलब 7 और 4 11, और दूसरी संख्या 7 में 4 गए 3, या तो 11 से विभाज्य होगी या फिर 3 से। इसमें ऑप्शन में है कहीं ना 3 है ना 4 है, तो इसका ऑप्शन हम किसी के करीब जाएंगे, किसके करीब जाएंगे? तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 6 -4 की पावर 2 6, यानी 49 की पावर 6 -16 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। 49 में से 16 चले जाएंगे 33, ऑप्शन में हमारे पास 33 है, 33 हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको ऐड करें तो ज़्यादा हो जाएगा। यदि अच्छा इसको भाग लगाना 2 की पावर 31 को, किससे लगाना? 5 से। इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन हम एक ही तरीका यूज़ करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसको हम 5 कर लेते हैं ऊपर, +3 -3 और माइनस के 3, हाँ या ना।
या तो हम ऐसे कर ले सकते हैं, क्योंकि प्लस का तो इसके साथ मिल जाएगा, तो ये एक तीन ऑप्शन में है, केवल माइनस नहीं लग रहा, 3 ही ऑप्शन में है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 31 दे रखा है और 5 है, तो इसी को 2 बनाने के लिए यहाँ से 3 माइनस करेंगे, तो ये 3 है ना, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो। ये सवाल दे रखा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। कह रहा है निम्न में से किसकी संख्या द्वारा विभाज्य होगी। अब देखो इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इसके बाद 25 बार पढ़ेंगे, इसमें एक कॉमन निकालेंगे 25, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 26 है तो यहाँ 3 बच जाएंगे खाली, यहाँ 27 है 3 की पावर 2 बचेंगे, यहाँ 28 है तो यहाँ 3 की पावर 3 बचेंगे। सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की 25 और ये 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9 36 और 3 39 और 1 40 गुणा 40। नाउ किसके द्वारा इसको देखेंगे, किससे कटेगा भाई, किसी से नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 3 की जो पावर है ना ये कम कर देंगे, ऊपर से ये 24 कर देंगे, यहाँ पर गुणा 3 गुणा 40 यानी 4 तिया 12 120, ये 3 की पावर 24, ये 120 किससे कट रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 30 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा, तो 30 आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्या संभव है। देखो ये सवाल ना ट्रिकी है और ना ही ये सवाल थोड़ा इजी है। एक 13 संख्या है ना, इसमें 18 ऐड करवा रहा है तो पलट जाती है, 18 ऐड करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर पहुंच जाएगा, यानी इसकी पलटी मार देती है 18 ऐड होने पे। एक तो ये संख्या होगी, वो कहना चाह रहा है कितनी संख्या ऐसी हैं जो अंक पलट जाते हैं। ये हमारा रटा हुआ सवाल हम क्लियर बता रहे हैं, और 2 संख्या इनके अलावा होती नहीं है। एक 7 9 है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये 97 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की केवल 2 ही संख्याएं हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल के बीच का अंतर संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है। एक्स वाई को नहीं मानेंगे, अगर एक्स वाई से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में समझाएं तो केवल इस लाइन को ध्यान से देखिए, बस इतनी लाइन को ध्यान से देख लीजिए, आंसर आ गया आपका। ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। कह रहा है कि कोई संख्या है, उनकी इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएंगे। मान लीजिए हमने 47 लिया, पहला ऑप्शन उठा लिया है ना, पहला ऑप्शन उठा, इसको हम आपस में बदल दिया जाए यानी 74 कर दिया जाए और 47 माइनस कर दी जाए तो ये कितने हो जाएंगे 27। तो कह रहा है मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या हमारी 47 और ये कितना कम है 20। आप घटा लीजिए 0 और 2, कंडीशन पूरी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन ए आंसर हमारा। बस 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और उनके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 3 9 6 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। बहुत बड़ा सवाल कर रखा, लेकिन हमसे पूछा कितना है। एक बात बताओ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक संख्या हमारे पास 3 संख्या दे रखी हैं, आप ऐसे समझो हमारे पास ये सैकड़ा वाला अंक है 1 2 3, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 है, कहने का मतलब ये है। लेकिन उसने एक कंडीशन कह दी इनका योग ना 18 है। तो करिए, देखो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं 4 यहाँ कितना लिख सकता हूँ, केवल 4 ही लिख सकता हूँ यहाँ सबसे बड़ी। क्यों, 5 लिखूंगा तो वो 1000 में चली जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन 4 दूनी यहाँ 8 करना है, ये 8 हो जाएगा। अब इसका योग 18 करूँ तो कितना होगा यहाँ पे बचेगा, तो ये 8 और 4 12 यानी 6 और चाहिए। तो संख्या हमें मिल गई कितना 8 6 4। इसका दोनों का अंतर पूछा 2 और ये ऑप्शन में है। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो 100, क्योंकि सैकड़ा 100 है, प्लस दहाई का अंक है कितना x और प्लस y। नाउ अब क्या करते, माइनस कर रहे हैं क्या, 100 को तो ये लिखेंगे z प्लस 10y हो जाएगा प्लस x, तो ये बराबर हो जाएगा 63 के।
100 ये 100 कट जाएगा, है ना। उसके बाद इधर 10x बचेगा, उधर माइनस के 10y बचेंगे, उधर माइनस के, इधर प्लस के y, उधर माइनस के x। कुल मिला के 9x माइनस 9y बचेंगे हमारे पास, बराबर 63 के। और 9 सत्ते 63, x माइनस y का मान 7 का अंतर 7 आए। एक तो 9 2 है ना, 8 3 नहीं 8 1 1 7 0, ये संख्या बनी। तो संख्या बनी हमें, एक 9 बनेगी 8 7 0 1 2। x के संभावित मान कितने, तो 9 8 7। ऑप्शन, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। देखो कोई संख्या आपस में उठाएं और एक करके देख लें, और जिससे विभाज्य हो जाए वही हो जाएगी। मैंने ले लिया 63 और ये 36 माइनस करने वाले, ये बचेंगे 7, ये 2, किससे विभाज्य होगी, इनमें से 9 से, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को, ये तो पिछला सवाल है, छोड़ो इसे। 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद वही संख्या के बीच 9 का अंतर है। अच्छा 9 का अंतर है, तो जाहिर सी बात है संख्या 9 से डिवाइडेड हो रही होगी। तो हम 54 और अगर 45 करें तो इनके बीच भी तो 9 का ही अंतर है, हाँ। और इन दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन सी। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। अगर उसमें हम 9 जोड़ दें तो पलट जाती है। तो उनका योग पूछा, संख्या के योग पूछा है। मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें हम 9 जोड़ दें, संख्या पलट जाए 5 गुने करके। और तो क्या 9 पंजे 45 में अगर 9 जोड़ दें संख्या पलट जाएगी, बिल्कुल पलट जाएगी। तो संख्या क्या है, उनका योग 9 है। नहीं समझे, किसी भी संख्या का अगर देखो मैं 11 का 5 गुना करूँ 55, तो ये तो सेम ही रहनी है, नहीं कुछ हो रहा। अगर 9 जोड़ूँ तो पलट जाएगी क्या, वो एक ही बात रहनी है। तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं 9 के साथ क्या 5 की गुणा करता हूँ, पंजे 45 हो जाते हैं। अगर इसमें 9 और ऐड कर दूँ तो ये 54 हो जाती है, पलट गई। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 कम है। एक चीज़ यहाँ समझिए, कह रहा है कि 2 अंकों का योग 7 है, सबका योग 7 है, सबका योग 7 है। अच्छा ये कंडीशन सारी पूरी करें। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, अगर अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, इसमें 4 गुनी कौन सी हो जाएगी। अगर 43 में मैं 3 जोड़ दूँ तो 46 हो जाएगा। क्या ये इसके 4 गुनी हो जाएंगे 34 का, नहीं। तो ये कंडीशन नहीं हो रही। कह रहा है कि 61 को मैं अगर पलट दूँ 16 और 16 में 3 जोड़ दूँ 19, तो ये क्या इसके 3 गुने 4 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। कह रहा 25 को मैं पलट दूँ, ये हो जाएगा 52, और 52 में 3 जोड़ 55। क्या 25 का ये 4 गुना है, नहीं। 16 को अगर मैं 61 कर देता हूँ और 16 को 61 में 3 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 64। क्या इसका ये 4 गुना है, बिल्कुल है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। पीछे करके आए, इसका 73 ऑप्शन हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के बराबर है। ओके, संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच कितना अंतर होगा। पहली कंडीशन, अगर मैं 12 को ऐड करता हूँ तो 3 होते हैं, तो ये 4 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं 4 गुना करूँगा तभी तो ये 12 होगा। लेकिन अगली कंडीशन कह रहा है कि इसके इन अंकों के गुणन के बराबर, तो ये मतलब ये पूरी नहीं कर रहा है। इसको दूना कर सकते हैं हम, 24 करके देखते हैं। और इधर हम बराबर कितने हो जाए, 4 2 6, 6 चौक 24, ये भी 4 गुना है, बिल्कुल सही है। 4 दूनी 8, 8 या 24। तो ये 4 इनके दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, और ये भी 3 गुना बैठा 8 या 24। तो ये जो है हमारी कौन सी संख्या है, 24। इन दोनों में अंतर कितना, 2 का अंतर है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से भाज्य होगी।
हमने कोई 2 अंकों की संख्या ले ली, मान लो कोई भी ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, इसको पलट देते हैं, 3 33 किससे विभाज्य? 11 से। 3 से भी होगी, है ना, 11 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो 2 कंडीशन हुई। एक संख्या और उठा के देख लेते हैं कोई। अब 15 और 51 करके देखते हैं, तो ये 6 6, तो संख्या 11 से ही ऑप्शन सही हमारा एक सही हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दुगना है। ओके, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। ओके, तो पुरानी संख्या क्या है? दहाई का अंक दुगना है, ये भी दुगना है, ये भी दुगना ही है, ये भी दुगना ही है, ये दुगना नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। 3 बचे, ऑप्शन 3, ये 42 है, ये 24, 12 8 नहीं है, 63 36, 13 में 6 गए 7, आपके 3 2, ऑप्शन आपका 36 सही हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरा भी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब तो आपको हक बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।